नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है ये दुश्मनों की जुबान बंदी के लिए है। यहाँ आपके विरोधी हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो जो आपके खिलाफ़ बोलता हो या आपसे कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता हो, तो उन सबको चुप कराने के लिए ये जो प्रयोग है इस्तेमाल में लिया जाता है। इस प्रयोग का आप किसी के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके खिलाफ़ कभी भी नहीं बोल पाएगा। आप इसको आजमा कर देख सकते हैं। जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे आपको इसका रिज़ल्ट कुछ ही दिनों में नज़र आ जाएगा कि जो आदमी आपसे लड़ाई करता था या आपसे रोज़ कुछ ना कुछ मतलब कि उससे कहा-सुनी हो जाती थी या वो आपके खिलाफ़ किसी को भड़काता था, ऐसा कुछ भी नहीं वो कर पाएगा, चाह कर भी नहीं कर पाएगा। वो खुद सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि पहले मैं ऐसा बोलता था, अब क्यों नहीं बोल पाता इसके खिलाफ़। ये प्रयोग ही ऐसा है कि जिसके नाम से भी ये किया जाता है उसकी ज़ुबान उसके खिलाफ़ नहीं बोल पाती जिसने इसको किया होता है प्रयोग में। तो इस प्रयोग को वैसे सबके ऊपर नहीं करना चाहिए, बहुत मजबूरी में ही करना चाहिए कि हाँ ये सही नहीं है। वैसे प्रयोग तो ये उसके दिमाग के ऊपर भी इफ़ेक्ट डालता है जिसके नाम से ये प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मजबूरी में इस तरह के प्रयोग करने पड़ते हैं। वो आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आसपास के पड़ोसी हैं। इन्हीं तरह के लोगों के साथ ही तो ज़्यादा कहा-सुनी होती है और झगड़े भी इन्हीं के साथ होते हैं। तो इस तरह लोगों के ऊपर आप जो है इन इस तरह का प्रयोग कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रयोग को करना कैसे है मैं आपको बता दूं। इस प्रयोग को आपको शनिवार या मंगलवार को ही कर सकते हैं और जब भी करें इसको सुबह सूरज चढ़ते समय ही करें। जैसे कि शनिवार को आपको करना है तो शनिवार को जब सूरज निकल रहा है तो उसके निकलने के 1 घंटे के अंदर ही आपको लिखना है, या फिर मंगलवार को कर रहे हैं तो मंगलवार को भी आपको जब सूरज निकल रहा है तभी इसको करना है, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर। जैसे मान लीजिए 5 बजे सूरज निकलता है तो 6 बजे तक इसको आपको करना, 6 बजे तक इसका समय है 1 घंटे का। तो इसी टाइम में आप इसको कर सकते हैं। करना ऐसे है कि आपको एक कोरी ठीकरी लेनी है जिसका कोरी ठीकरी मतलब है जिसके ऊपर कलर ना हो, इसी तरह की वाइट मिल जाए तो ठीक है। या आपको जैसे कि मिट्टी की जो ठीकरी होती है कोरी, उसको आपको लेना है। तो ये जो मंत्र है मैं आपको इसमें लिख दूंगा, आगे वीडियो में आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस मंत्र को जो है आपको उसके ऊपर लिख देना है, उसके ऊपर लिख देना है और आखिरी में जो है उसका नाम जो है आपको लिखना है। और अगर उसकी माँ का नाम पता चल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप जब भी इस आयत जो शब्द को लिखेंगे उसके ऊपर ठीकरी के ऊपर उसकी तस्वीर अपने मन में सिमरन करिएगा, वो कैसा दिखता है वो ज़रूरी है। या फिर उसकी फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। मोबाइल की फ़ोटो मत लीजिएगा, मोबाइल पे ये कोई काम नहीं करता है। आप फ़ोटो छोटी वाली निकलवा लीजिए पासपोर्ट साइज़ उसकी प्रिंटर से, और जब भी शायद को लिखेंगे तो उसको आपको जो है सामने रखिएगा। तो लिखते वक्त उसको देखते रहिए और ये मंत्र को भी उस ठीकरी के ऊपर लिखना है। लिख के आखिरी में उसका माँ का नाम, अगर माँ का नाम नहीं जानते तो हौवा लिख सकते हैं, तो ये चल जाएगा। तो आपको कुआं ढूंढना है जिस कुएं को कोई इस्तेमाल ना करता हो, पुराना कुआं जो कि जिसका पानी इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन पानी है उसमें। मान लो पानी गंदा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको कुआं इसके लिए चाहिए। जब आप इसको कर लेंगे तो आपको जो है इस ठीकरी को जो है उस कुएं में डाल के चले आना है, और जब उस ठीकरी को उस कुएं में फेंकेंगे तो बोलना उस दुश्मन के जो आपका विरोधी उसका नाम लेकर, आज से तेरी जुबान मेरे खिलाफ बंद हो जाएगी। ये इस तरह आपको बोलना है और वापस चले आना है। इस प्रयोग के बारे में आप किसी को मत बताइएगा, किसी से भी जिक्र नहीं करना है। किसी का मतलब किसी से भी नहीं। जिस दिन आप इसका जिक्र करेंगे उस दिन उस
जो आपने क्रिया की है इसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इसको आपको बताना नहीं। अगर आपने अपने घर में या अपनी पत्नी को या किसी और को अगर इसके बारे में जिक्र किया तो वो फिर विरोधी आपके खिलाफ शुरू हो जाएगा, उसका असर ख़त्म हो जाएगा। जो आपने किया है प्रयोग उसका असर ख़त्म हो जाएगा। ये जिक्र नहीं करना है आपने। तो आशा करता हूँ कि इस प्रयोग से आपको लाभ मिलेगा, आपके विरोधियों की जुबान बंद हो जाएगी, आपके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। तो आजमा कर ज़रूर देखिएगा, आपको इससे जो है फ़ायदा ही मिलेगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ। नमस्कार।